भारतीय सेना को नई शक्ति मिली है। सेना के बेड़े में लड़ाकू गाड़ियों का नया बेड़ा शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत ये गाड़ियां बनी बेहद एडवांस हैं, जो कि जंग के मैदान में जवानों की हिफाजत के साथ दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती हैं। लेह में सेना के बड़े ऑफिसर्स की मौजूदगी में बख्तरबंद गाड़ियों का ट्रायल भी किया गया। सेना को मिली नई शक्ति। सेना को मिली नई बख्तरबंद गाड़ियां। भारत में ही बनी लड़ाकू गाड़ियां। जंग के मैदान में होंगी मददगार। लेह की धरती पर इन बख्तरबंद गाड़ियों के सहारे भारतीय सेना को नई ताकत मिली है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत में ही बने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में कई खूबियां हैं। खास तौर पर जंग के मैदान में इन गाड़ियों के जरिए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में काफी मदद मिलेगी। इन गाड़ियों में कई एडवांस हथियार लगे हैं और गाड़ी में बैठकर ही जवान इन हथियारों के जरिए फायरिंग कर सकते हैं। डीआरडीओ की निगरानी में तैयार की गई गाड़ियों को बेहद मजबूत बनाया गया है। ये आसानी से चलाई जा सकती हैं और इन पर दुश्मनों की फायरिंग का भी असर नहीं होगा। गाड़ी के अंदर सेना के जवानों के बैठने के लिए भी अच्छी खासी जगह है। बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों की खूबी यही है कि ये किसी भी इलाके में पैदल सेना के साथ ले जाई जा सकती हैं, यानी रेगिस्तान हो या लेह लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया, हर जगह इन गाड़ियों की पहुंच है। जवानों के तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में भी इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। गाड़ियों में लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे निगरानी, सीमा सुरक्षा और रणनीतिक सुरक्षा में काफी मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर अभियान के तहत बनाई गई ये लड़ाकू गाड़ियां किसी भी मौसम में काम कर सकती हैं। ये 24 घंटे पावर बैंक से लैस है। इतना ही नहीं, 18 किलोमीटर तक इन गाड़ियों के जरिए आसानी से नजर रखी जा सकती है। लेह में इन बख्तरबंद गाड़ियों को सेना के हवाले किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में जवानों के साथ साथ सेना के अफसर भी मौजूद थे। ट्रायल के दौरान जवानों को बख्तरबंद गाड़ियों में बिठाया गया और इससे ऑपरेट करने की जानकारी दी गई। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद भी लड़ाकू गाड़ी में सवार हुए और इसे ड्राइव किया। गाड़ियों की खूबियों से लेफ्टिनेंट जनरल उत्साहित नजर आए और उन्होंने भरोसा जताया कि सेना के लिए इस तरह की गाड़ियां काफी फायदेमंद होंगी। ये व्हीकल, जैसे मैंने सुना था, सारी ज़रूरतों पे खरा उतरा है और जब मैंने अंदर से इंस्पेक्शन किया तो मैंने पाया कि क्रू के लिए बहुत ही एर्गोनॉमिक है, यानी बहुत ही क्रू के लिए कंफर्ट है। और जब ड्राइव किया इसको तो मैंने पाया कि ये तो बहुत ही एक आसान तरीके से ड्राइव किया जा सकता है और ड्राइवर को इसमें काफ़ी दूर तक देखने की रात की तरफ भी क्षमता हासिल है, यानी 1800 मीटर तक वो देख सकता है आराम से। बख्तरबंद गाड़ियां सेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। मेड इन इंडिया अभियान के तहत बनी इन गाड़ियों की अगली खेप भी जल्द ही सेना को मिलने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके हों या राजस्थान का रेगिस्तान, हर जगह ये लड़ाकू गाड़ियां सेना को नई ताकत मुहैया कराएंगी। पर जो वेपन भी माउंटेड है उसकी भी अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत खूब है। उसी प्रकार से यूएन जो हमारा अबई में मिशन है, वहां भी इस तरह की गाड़ियां भेजी गई हैं जो आत्मनिर्भरता के बलबूते पे बनाई गई हैं, वो भी वहां पे बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने और नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए सेना की ताकत बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। सबसे अच्छा पहलू ये है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब लगातार सेना को मजबूत किया जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां भी उसी अभियान का हिस्सा हैं। जिस तरह लेह में नई गाड़ियां सेना को मिली हैं, उससे साफ है
कि सीमा सुरक्षा को लेकर पहले से ही मुस्तैद जवानों को नई शक्ति मिली है, जिससे वो और बेहतर तरीके से न सिर्फ दुश्मन पर निगाह रख सकेंगे, बल्कि किसी भी हालत में दुश्मन पर वार करने और उसे पस्त करने में भी कामयाब होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सेना की शक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन पिघलते ग्लेशियर्स खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना घातक है कि भविष्य के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। गोमुख ग्लेशियर पर खतरे के बादल। पिघलने लगा बर्फ से ढके रहने वाला गोमुख ग्लेशियर। प्रकृति से खिलवाड़ का दिख रहा साइड इफेक्ट। गोमुख ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग की मार। संकट में गंगा को जीवन देने वाला ग्लेशियर। ग्लेशियर नहीं बचेगा तो गंगा कैसे बहेगी? हर साल 12 से 15 मीटर नीचे खिसक रहा गोमुख ग्लेशियर। कुदरत से खिलवाड़ का घातक नतीजा आ रहा सामने। गोमुख ग्लेशियर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। हिमालय की गोद में ग्लेशियर पर गर्मी की मार। गंगा को जीवन देने वाला गोमुख ग्लेशियर हर साल बेहद तेजी के साथ पिघल रहा है। गोमुख की ताजा तस्वीरें भी परेशानी बढ़ाने वाली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गोमुख लगातार सिकुड़ रहा है, जो भविष्य में बड़े खतरे की आहट है। संकट गोमुख ग्लेशियर पर है और सवाल गंगा के अस्तित्व को लेकर उठने लगे। गोमुख ग्लेशियर की ताजा तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौजूदा हालात में तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स की लिस्ट में गोमुख का पहला नंबर है। गोमुख की लगातार बदलती तस्वीर से वैज्ञानिक हैरान हैं। गंगा को जीवन देने वाला गोमुख हर साल 12 से 15 मीटर तक सिकुड़ रहा है, जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। जिस रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर ऐसा ही हाल रहा तो भविष्य में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। खास तौर पर गंगा के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। अगर ग्लेशियर ही नहीं बचेगा तो गंगा कैसे बहेगी? ये गंभीर सवाल है। वैज्ञानिक लगातार इस बात को लेकर आगाह करते रहे हैं। खास बात यह है कि महज 5 साल के अंदर गौमुख की स्थिति में काफी बदलाव आ चुका है। गौमुख तक पहुंचने का रास्ता भी हर साल बदल रहा है। देखिए, मेरे लिए गौमुख आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक लंबे समय बाद जब यहाँ पर आया हूँ तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि ग्लेशियर काफ़ी बड़ी मात्रा में पिघला है। पहले जो रास्ता था भोजवासा होकर और हम बाईं तरफ से ही गोमुख के दर्शन करते थे, वो पूरी तरह से बदल गया है। अब ट्रॉली के सारे हम दाहिनी तरफ आ रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल जो रेता और बजरी आया ग्लेशियर के साथ, तो बता रहे हैं कि पिछले 2 साल पहले एक झील कोई फटी थी और उसके बाद पूरा रास्ता तबाह हुआ था। तो एक नए बदलते हुए स्वरूप में गोमुख हम देख रहे हैं, लेकिन एक दुख इस बात का होता है कि लगातार जो गोमुख ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। गोमुख हमेशा से आस्था का प्रतीक रहा है। लोग यहाँ तक पहुँचते हैं
और उन्हें अलग ऊर्जा भी मिलती है। जो श्रद्धालु गोमुख तक पहुंचते हैं उनका अनुभव बेहद शानदार रहता है, लेकिन संकट इस बात का है कि लगातार इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गोमुख पहुंचे हैं और आने में थोड़ा दिक्कत तकलीफें तो है। पुराना रास्ता टूट चुका है, नए रास्ते से है। रास्ते में ट्रॉली की व्यवस्था भी थी, खींचना अपने हाथों से पड़ा, पर कोई नहीं श्रद्धा थी। गोमुख पहुंचना था किसी भी हाल में, बारिश का मौसम है, बहुत कठिनाइयों से लेकिन पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ आके एक अलग ही सुकून मिल रहा है। तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है, उससे संकट गहराने के पूरे आसार हैं। सिर्फ गोमुख ही नहीं बल्कि हिमालय की गोद में मौजूद कई ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसका असर आने वाले वक्त में और घातक हो सकता है। यानी गर्मी लगातार बढ़ेगी और लोगों का रहना मुश्किल होता चला जाएगा। इन हालात में ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ गंगा के अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के जनजीवन के लिए बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं वो कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता प्लानिंग के साथ काम किया जाए, जिससे तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कदम उठाए जा सकें। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी।